नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ब्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का एवं निज आत्मा के स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आत्मा की अनुभूति हेतु आज तक जिस शुद्धात्मा की निजात्मा की जिस स्वरूप की शरण ग्रहण नहीं की उसकी शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने विषय से कनेक्ट होने के लिए 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए। लक्ष्य को भीतर में दोहराना है। किस लक्ष्य से हम ये जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं उस लक्ष्य के साथ कनेक्ट होते हुए उद्देश्य के प्रति सजगता लाते हुए
भीतर में एक बार लक्ष्य को दोहराएं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका मुझे अनुभव करना है। लक्ष्य को भावित करते हुए, उद्देश्य के प्रति सजगता रखते हुए आंखें खोल सकते हैं। आज का सेशन प्रारंभ हो उससे पूर्व इस भाव से अपने को भावित फिर से एक बार कर लीजिए, क्योंकि अभी निर्णय की बात करी, निश्चय की बात करी और साथ में अनुभव सहज रूप से होगा, ऐसी भावना तो भाई। लेकिन अब हमें भावित करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। ज्ञान मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। जानना वो मेरा कार्य है, जानना मेरा कार्य है। और जानने की जो इच्छा है वह क्या है? वह मेरा कार्य नहीं है, वह मेरा स्वभाव नहीं है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। और अब हम थोड़ी सी पिछले सेशन की बात रिकैपिंग करेंगे कि जो आत्मा का स्वरूप होता है वह प्रत्येक आत्मा में होता है। जो स्वरूप है वो सबके लिए समान होता है, यानी सभी जीवों के लिए समान है। चाहे वह जीव 1 इंद्रिय वाला हो, चाहे वह जीव 5 इंद्रिय वाला हो, और चाहे वह मुक्त आत्माएं क्यों न हो, लेकिन सबके लिए आत्मा का जो स्वरूप होता है वो प्रत्येक आत्मा में होता है। और प्रत्येक आत्मा में एक जैसा होता है, समान रूप से होता है, जिसको हमने लास्ट टाइम सुना था एक शब्द में, एवरीवन। स्वरूप एवरीवन में होता है। नंबर 2 हमने सुना था, जाना था कि जो आत्मा का स्वरूप है वह हर आत्मा में हर समय होता है, एवरी टाइम। कोई ऐसा नहीं कि नरक में चले गए तो स्वरूप में कमी आ गई, ऐसा नहीं। हर समय जो है स्वरूप जो है वो एक जैसा है, हर समय होता है। नंबर 3 हमने सुना, एवरी टाइम। एवरी टाइम में जाना आपने, एवरी टाइम यानी यही एवरी टाइम हर समय होता है। और जो आत्मा का स्वरूप है वह हर स्थान पर होता है। स्थान से अभिप्राय है एवरीवेयर, हर स्थान पे होता है। यानी चाहे किसी भी लोक के, तीनों लोक के किसी भी कोने में क्यों ना हो कोई भी आत्मा, लेकिन वो स्वरूप जो है वो सबका एक समान होता है, प्रत्येक आत्मा में होता है, हर समय होता है, हर स्थान पर होता है। तो 3 शब्दों में हमने स्वरूप की महिमा जानी, एवरी वन, एवरी टाइम और एवरीवेयर। अब हमने जाना था पिछले सेशन के अंदर, जो बात एकदम क्लियर हो ही गई होगी। नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 केवल ज्ञान और नंबर 3 मोक्ष। ये तीनों जो हैं, ये तीनों की चर्चा हुई थी कि सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष जो है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा की क्या है?
अवस्था है, वो आत्मा की अवस्था है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो पर्याय है, स्वरूप नहीं है, वो अवस्था कहलाती है। और यह सम्यक दर्शन की अवस्था। अब हम तीनों को अलग अलग देख रहे हैं। सम्यक दर्शन यानी पड़ाव, केवल ज्ञान से पूर्व का पड़ाव, पहला पड़ाव सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन की अवस्था आप जानते हैं कि किस कारण उत्पन्न होती है। ये अवस्था जिस आत्मा में उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है या तो कर्म के उपशम से। किससे होती है? कर्म का उपशम हो तो हम कहेंगे औपशमिक सम्यक दर्शन। उसका नाम क्या है? औपशमिक सम्यक दर्शन। नंबर 2, सम्यक दर्शन जब कहते हैं कुछ कर्मों का क्षय और कुछ कर्मों का उपशम, दोनों मिक्स, तब हम कहेंगे क्षयोपशम सम्यक दर्शन, क्योंकि कुछ क्षय और कुछ उपशम। और तीसरी जो अवस्था है सम्यक दर्शन ऐसे भी होता है जिसको कहा जाता है क्षायिक, कर्म के क्षय से जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम क्या है? क्षायिक सम्यक दर्शन है। यानी सम्यक दर्शन एक अवस्था है और अवस्था कर्म के क्षय से उत्पन्न हुई है। कौन से कर्म के क्षय से उत्पन्न हुई है? दर्शन मोहनीय के क्षय से उत्पन्न हुई है। ये हमने सम्यक दर्शन की अवस्था के बारे में जाना। अब हम जानेंगे नंबर 2 की अवस्था, जिसका नाम है केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान जो है, जो एक पर्याय है, वह भी पर्याय है। पर्याय इसलिए है जो उत्पन्न होती है, यानी उत्पन्न होने का नाम ही क्या है? वो पर्याय है, वो पलटती रहती है। और इसीलिए केवल ज्ञान की अवस्था आप जानते हैं 4 घाती कर्मों के क्षय से वो अवस्था प्राप्त होती है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब नंबर 3 पे है मोक्ष। और मोक्ष तो सभी आप लोग जानते हैं कि 8 कर्मों के क्षय से ये अवस्था प्राप्त होती है, ये अवस्था अर्जित होती है। और अब हम चलेंगे आगे, और उस आगे में जाना है कि हम आत्मा का स्वरूप इसलिए समझ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। हमारी माइंड की क्लैरिटी है कि हमें सम्यक दर्शन की महिमा हमने सुनी, हमने केवल ज्ञान की अवस्था के बारे में भी जाना, मोक्ष के बारे में भी जाना। तो हमारे इस सुनने के पीछे यदि आत्मा का स्वरूप हमें जानना है तो वो क्यों जानना है? क्योंकि सम्यक दर्शन का पड़ाव भी और केवल ज्ञान का पड़ाव और फिर मोक्ष का पड़ाव भी मेरे जीवन में आए, उसके लिए हम सुन रहे हैं कि ज्ञान का आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप के बारे में आपने पिछले सेशन के अंदर अच्छे से क्लियर कर लिया कि आत्मा का स्वरूप किससे उत्पन्न हुआ। यदि कोई उत्तर देना चाहे तो दे सकता है। ज्ञान से नहीं, प्रश्न है कि आत्मा और स्वरूप अभेदी है, किसी से हाँ, उत्पन्न होगा तो क्षय होगा, उत्पन्न नहीं होता। आत्मा का स्वरूप तो अभेद है आत्मा से। आत्मा का स्वरूप आत्मा में ही सदा रहता है, इसीलिए तो एवरी टाइम एवरीवेयर एवरीवन को है। यानी आत्मा का स्वरूप आत्मा से अलग नहीं है, इसलिए कर्म के क्षय से ये उत्पन्न नहीं होता। परंतु हमें सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? स्वरूप को जानना है, स्वरूप में रहना है, स्वरूप का लक्ष्य करना है। क्योंकि अवस्था का लक्ष्य करने से अवस्था प्राप्त नहीं होती है, अवस्था का लक्ष्य करने से अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती हैं। अवस्था किसकी है? अवस्था किसकी है? आत्मा की। आत्मा की अवस्था है, आत्मा की अवस्थाएं हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन ये आत्मा की अवस्था, केवल ज्ञान आत्मा की अवस्था, मोक्ष आत्मा की अवस्था। तो जिसकी अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं को मत देखो, अवस्था को फोकस मत करो, अवस्था को लक्ष्य मत बनाओ। अवस्था के पीछे जो है सत्ता, अवस्था के पीछे जो सत्ता है, अवस्था के पीछे अवस्था किसकी है? आत्मा की है। यानी लक्ष्य किसका करना है? आत्मा का लक्ष्य करना है,
आत्मा के स्वरूप का लक्ष्य करना है, आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धा करनी है, उसी में अपनापन करना है, तभी इस अवस्था को भी क्या होने वाली, अवस्थाएं अपने आप प्रकट होने वाली है। अवस्था को प्रकट करना नहीं है, अवस्थाएं स्वतः ही प्रकट होने वाली है। और इसीलिए अब हमें जानना है कि आत्मा में अपनापन करना, आत्मा में अपनापन करना ये किसका गुण है? आत्मा में अपनापन करना किसका गुण है? हाँ, आत्मा का ही गुण है। आत्मा में अपनापन करना बाहर का गुण नहीं है, कर्म के क्षय से नहीं है। आत्मा में अपनापन करना ये आत्मा का ही गुण है। मगर किसमें अपनापन करना? अपने में, पर में नहीं करना, स्व में करना है। तो स्वरूप को जब तक नहीं समझेंगे तो स्व में यानी अपने में अपनापन नहीं हो सकता। और इसीलिए अब तक हमने जो सुना, समझा, जाना और आप लोगों ने इसका चिंतन मनन किया, कुछ लोगों ने प्रयोग भी किए होंगे, और इससे ये समझ आया कि जो जानना जो है वो स्वरूप है। और स्वरूप जो है वो कर्म के क्षय से, कर्म के उपशम से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इतनी बात क्लियर समझ लेना कि कर्म के क्षय से, कर्म के उपशम, ये तो जो है आत्मा का स्वरूप है और वो आत्मा में ही रहता है। चाहे वो आत्मा किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, किसी भी काया में क्यों ना हो, लेकिन हर काया के अंदर वो स्वरूप सदा मौजूद ही है। यानी इतना पक्के से डट के समझ करके फिर हमें आगे चलना है। क्योंकि कुछ लोगों की जिज्ञासाएं पिछले सेशन में आई थी, लेकिन समय के अभाव में उन जिज्ञासाओं को सॉल्व नहीं किया गया। तो आज पहले ही जिज्ञासाएं ले लेते हैं। पहले ही कुछ जिज्ञासाएं हैं, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले एनी की जिज्ञासा थी। बहुत अच्छी जिज्ञासा लगी हम लोगों को, क्योंकि ये लगा कि सुनने के बाद भी चिंतन होता है। ये ऐसा प्रश्न लगा कि सुनने के बाद भी कुछ लोग चिंतन प्रिय है, चिंतन करते हैं, चिंतन के अनुसार और चिंतन को गहरा करने की कोशिश करते, ऐसा इस प्रश्न से लगा। प्रश्न था, जानने का कार्य बिना मन के भी होता है। ये तो पक्की बात है ना, क्योंकि निगोद में, एकेंद्रिय में किसी को मन नहीं है और संगी को मन नहीं है। तो जो एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय है वहाँ तो मन बिल्कुल नहीं है, और जो पंचेंद्रिय है उसमें भी जो असंगी है उनमें भी मन नहीं है। तो उसका प्रश्न है, जानने का काम बिना मन के भी होता है, तो सम्यक दर्शन के लिए मन की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न लगा हमको। बहुत ही अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये समझ आया कि चिंतन चल रहा है, और इसीलिए अब हम जानेंगे। आप में से कोई जवाब देना चाहते तो दे सकते हैं। इसका कोई उत्तर हो किसी के पास? चिंतन करने के लिए। चिंतन करने के लिए क्यों चिंतन करना पर? जानना जब स्वरूप बिना मन के होता है, हो तो उसमें है, हर आत्मा में रहा हुआ है, तो फिर सम्यक दर्शन के लिए चिंतन की यानी मन की कहाँ जरूरत है? क्योंकि आत्मा राग द्वेष युक्त है, विभाव में रहती है, इसलिए हमें आत्म चिंतन में ही वापस उतरना होगा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। अच्छा, अब हम चले उत्तर की तरफ। जानना स्वरूप है, ये फिक्स कर लो माइंड में। जानना स्वरूप है, आत्मा से स्वरूप कभी अलग होता नहीं है, और आत्मा का स्वरूप है वो अवस्था नहीं है, वो अवस्था नहीं है। और सम्यक दर्शन क्या है? अवस्था है। सम्यक दर्शन अवस्था है, और उसको प्रकट करने के लिए भी पात्रता चाहिए। अवस्था को प्रकट करने के लिए पात्रता चाहिए। अवस्था है, शुद्ध अवस्था है सम्यक दर्शन की, लेकिन शुद्ध पर्याय को भी प्रकट करने के लिए हमारी पात्रता चाहिए। बिना पात्रता के पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होगी। यानी कर्म का क्षयोपशम करने के लिए भी चिंतन की आवश्यकता है। कर्म का क्षयोपशम से ही आप चिंतन करते हैं, और उसी के कारण जो है पात्रता सम्यक दर्शन के लिए तैयार होती है। बिना मन के चिंतन कैसे होगा? बिना मन के कैसे चिंतन किया जाएगा? बिना मन के तो आप स्वरूप आपको मिला हुआ है तब भी आपको पता नहीं है। आज हमारे पास मन है
चिंतन हम कर भी सकते हैं, लेकिन जब तक जानकारी ही नहीं थी, जब तक हमारी पात्रता ही डेवलप नहीं होगी, तो हम भी चिंतन नहीं करेंगे मन वाला होने पर भी। तो जो विथआउट मन वाले हैं वो कैसे चिंतन करेंगे? यानी जब तक मन नहीं होगा तो चिंतन नहीं होगा, जब तक चिंतन आत्मचिंतन नहीं होगा तो सम्यक दर्शन के लिए पात्रता तैयार नहीं हो सकती, और सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए मन की अपेक्षा रहती है, परंतु जानने का जो स्वरूप है उसमें मन की कोई अपेक्षा नहीं है। यानी ये बात सबको समझ आई है, ऐसा लग रहा है। अब दो बातें यहाँ पे हैं। प्रश्न पहले अच्छे से यदि समझ आया होगा तो उत्तर एकदम क्लियर है। उत्तर तो दो ही शब्दों का है, पर जिन्हें प्रश्न समझने में भूल हो रही हो तो कि जानने का काम का मतलब क्या है? ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वरूप है। और जैसा महाराज जी ने बोला कि स्वरूप जो है वो कभी भी आत्मा से क्या नहीं होता, अलग नहीं होता। वो एवरीवन को है, एवरी टाइम है, एवरीवेयर है। और नंबर 2 याद रखना, वो किसी के कारण से नहीं है, उसके लिए पात्रता की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। परंतु जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन अवस्था है, अवस्था को कहते पर्याय है, और उसको प्रकट करना पड़ता है, यानी उसको उजागर करना पड़ता है। तो सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए, और याद रखिए बीच की कड़ी क्या है, सम्यक दर्शन भी प्रकट होगा तो किसकी वजह से होगा, ये सूक्ष्म रहस्य पकड़ लेना। किसकी वजह से ये सम्यक दर्शन प्रकट होगा? स्वरूप का चिंतन करने से ही प्रकट होगा। और स्वरूप ही पता नहीं होगा, आत्मा का स्वरूप ही मालूम नहीं होगा, तो सम्यक दर्शन की अवस्था कभी भी प्रकट होने वाली नहीं है। जैसा बताया कि अवस्था से अवस्था प्रकट नहीं होती, अवस्था का लक्ष्य रखने से, फोकस करने से, अवस्था का चिंतन करने से अवस्था प्रकट होने वाली नहीं है, तो स्वरूप का ही चिंतन करने से। अब स्वरूप तो मिला एकेंद्रिय के अंदर, परंतु चिंतन करने की क्षमता नहीं मिली, तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? तो प्रकट करने के लिए पात्रता चाहिए, स्वरूप के लिए पात्रता नहीं चाहिए। स्वरूप सदा है, और स्वरूप के चिंतन से ही सम्यक दर्शन होगा, और किसी के चिंतन से सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये एकदम पक्का कर लो, ये एकदम पक्का कर लो। और किसी के चिंतन से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। किसके स्वरूप को चिंतन करना? निज स्वरूप का, आत्म स्वरूप का। और इसीलिए तो हम इतना जोर दे रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप को जानना जरूरी है। स्वभाव नहीं बोल रहे, स्वभाव तो गुण होता है। आगे एक प्रश्न आने वाला स्वरूप और स्वभाव के लिए। स्वभाव तो गुण होता है, या ज्ञाता दृष्टा बात भगवान ने नहीं बोली है। स्वरूप के लिए सिर्फ ज्ञान शब्द दिया है, और उस ज्ञान का एक ही कार्य है, जानना। क्यों ज्ञान को ही लिया स्वरूप के अंदर, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। परंतु इतने में इतना समझ आ जाए कि स्वरूप सदा है और सम्यक दर्शन प्रकट करना है, वो अवस्था है, वो अभी अप्रकट है, वो अभी अशुद्ध है। और उसको, उसकी शुद्धता के लिए, उसको उजागर करने के लिए उपाय भी यही है। स्वरूप का क्या करना है? चिंतन। तो चिंतन करने के लिए क्या चाहिए? मन। तो मन जो जब तक नहीं मिलेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। परंतु मन जब तक ना मिले तब तक भी स्वरूप तो क्या है, बना रहेगा। जैसे और एक ढंग से भी समझ सकते इस बात को, जैसे तिल के अंदर तेल रहा हुआ है, तिल में तेल रहा हुआ है, और वो तिल में रहा हुआ तेल एवरी टाइम है, तिल में एवरीवेयर है। चाहे अमेरिका चले जाओ तो भी तिल में तेल है, और एवरी टाइम है, डे नाइट कुछ भी हो, लेकिन तिल में तेल है। तो जैसे ये समझ आई, ये स्वरूप है। जो तिल में तेल रहा हुआ है वो जो है, वो इस बात को मानना, इस बात को श्रद्धा करना कि तिल में तेल रहा हुआ है। लेकिन उस तिल में रहे हुए तेल से अचानक कोई मेहमान आ जाए और आपको पूरी तलनी है, तो आप कर सकोगे? जबकि आपको मालूम है कि तिल में तेल है, लेकिन आप इस तिल में से तेल जब तक बाहर नहीं आया,
तिल में से तेल जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक जो है हम उस तिल में से तेल जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी जो प्रकट होना, जिसको हम कहते हैं अवस्था, प्रकट होना, और वो प्रकट जब तक नहीं हो कोई चीज तब तक वो क्या होती है, प्रयोग में नहीं आती है। तिल में तेल है ऐसी श्रद्धा सभी की है, ऐसा विश्वास सभी को है। ऐसे ही आत्मा का जो स्वरूप है वो जानना तो है ही, ये स्वरूप है। लेकिन स्वरूप को यदि हमने अवस्था में प्रगटाना है, वो स्वरूप जो है 100% हमारा पर्याय में प्रकट हो, 100% विशुद्ध हो, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है चिंतन करना होगा। चिंतन के लिए मन की अपेक्षा है, और इसीलिए संगी जीव ही, जो विथआउट मन वाले हैं, उनके सम्यक दर्शन के लिए पात्रता नहीं हो सकती, परंतु स्वरूप उसमें भी समाया हुआ है, स्वरूप उसमें भी रहा हुआ है। परंतु स्वरूप को प्रगटाने के लिए चिंतन चाहिए, और चिंतन के लिए क्या चाहिए, मन चाहिए। बिना मन की सहायता के हम चिंतन नहीं कर सकते, और इसलिए एनी को ये इसका उत्तर मिल गया होगा। अब हम चले आगे। दूसरा प्रश्न थोड़ा टेक्निकल भाषा में पूछा गया है। सुनंदा जी का प्रश्न है कि ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय में, ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय में मिथ्यात्व के कारण ज्ञान गुण आवृत रहता है, आवृत होता है। आवृत यानी ढका हुआ रहता है, यानी ढका हुआ है। इस दशा के अंदर शारीरिक क्रिया को जानना, शारीरिक क्रिया को जानना जो कि ज्ञान के कारण ही होती है। कोई भी क्रिया होती है जानने की, वो ज्ञान के कारण होती है, ऐसा हो सकता है। उसका प्रश्न ये है कि ज्ञान आवृत है, और उस आवृत की स्थिति के अंदर वो है अवस्था शारीरिक क्रिया को जानने की, वो संभव है या नहीं। अब पहले बात ये है कि ज्ञानावर्णीय कर्म का जो उदय, ज्ञानावर्णीय कर्म ही जब आपने कह दिया तो ये समझ आ गई बात की उदय जो होता है, ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से चाहे ज्ञान आवृत भी हो जाए, लेकिन बात अंदर में ठसा लेना कि ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता, ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता, ढका जा सकता है। यानी सूरज कभी भी बादलों से पूरे के पूरा 100% ढका हुआ नहीं रहेगा। एटलीस्ट इतना तो पता लग ही जाता है कि अभी भी उजाला है। ऐसे ही समझ लीजिए कि ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय में मिथ्यात्व के कारण, उनका प्रश्न ये है कि मिथ्यात्व के कारण ज्ञान गुण ढका रहता है। लेकिन याद रखिए, मिथ्यात्व हो या सम्यक दर्शन हो, ज्ञान गुण ढके रहने का कारण ज्ञानावर्णीय कर्म है। लेकिन जहाँ ये पूछना, जानना जो है वो स्वरूप है, यानी स्वरूप का कर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इस बात को अच्छे से क्लियरली जमा ले अंदर में कि कर्म का क्षयोपशम उपशम क्षय, उससे स्वरूप का कोई लेना देना नहीं है। स्वरूप सदा है और रहेगा। यानी अवस्थाएं जो हैं वो कर्म के कारण हैं। एक लाइन में याद रखने के लिए, अवस्थाएं जो हैं वो कर्म के कारण हैं। कर्म का क्षय होगा तो अवस्था प्रकट होगी, जब तक कर्म का क्षय नहीं होता तो अवस्था ढकी रहती है। अवस्थाएं जो हैं वो कर्म के क्षय क्षयोपशम के ऊपर डिपेंड है। परंतु जो स्वरूप है, जो ज्ञान भगवान ने स्वरूप बताया है, वो ज्ञान स्वरूप जो है वो अपना कार्य सतत करता है। और उसका कार्य क्या है, जानना। उसको कर्म के उदय की, कर्म के क्षय की, कर्म के क्षयोपशम की, उसको इंद्रियों की, उसको मन की, उसको शरीर की, किसी सदगुरु की, किसी तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश की उसको कोई जरूरत नहीं है। वो सहज है, वो अकारण है, वही तो स्वरूप है, वही तो स्वरूप है। और ये स्वरूप ही तो आज तक हमने नहीं जाना, ये स्वरूप ही तो आज तक हमने नहीं समझा। अभी बुद्धि से भी समझने में आप सोचो कितनी तकलीफ हो रही है।
भले ही आप गर्दन हिला दो समझ आ रहा है, भले ही आप मुस्कुरा दो समझ आ रहा है, पर हम जानते हैं अभी कहीं समझ नहीं आ रहा है। अब भी अंदर में समझ आने के लिए बहुत समझ चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, आज सुनोगे कल समझोगे। इसलिए सुनते रहना, सुनना मत छोड़ना, सुनते रहोगे, बारंबार सुनते रहोगे, ये जन्म खाली न जाए। स्वरूप बुद्धि से तो निर्णय करके ही जाना यहाँ से, ताकि इस जन्म में बुद्धि से निर्णय होगा, कभी प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे, निश्चय हो जाएगा। पर इस स्वरूप को तो अवश्य जान लिया तो सोचना हमारा मिरर नाव का सेशन सुनना क्या हो गया, सफल हो गया। तो अवस्थाएं कर्म के कारण हैं और स्वरूप अकारण है, इतना अंदर में जमा लेना, तो इस उत्तर का उत्तर सबके लिए उत्थानदायी बन जाएगा। नंबर 3 का प्रश्न सुरुचि का है। सुरुचि का प्रश्न भी बड़ा सुंदर था कि प्रयोग के समय जब हम आत्मचिंतन करते हुए जब कुछ प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन के अंदर, तो प्रयोग के समय पर को जानना है या पर को गौण करना है। पर को जानना है, क्योंकि पर यानी अदर्स, पर को जानना है या पर को गौण करना है, इसका उत्तर भी कोई दे सकता है तो दे। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। तो पर को पर जानना है, तभी 2 पार्टी करेंगे। बिल्कुल सही है। यानी यदि मुझे, क्योंकि ज्ञान का कार्य क्या है, स्व पर प्रकाशक, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है एट ए टाइम। ज्ञान की यही तो बहुत बड़ी विशेषता है। एट ए टाइम वो दोनों तरफ स्व और पर को इकट्ठा प्रकाशित करता है। लेकिन हमें क्या करना है, स्व का लक्ष्य बनाया हुआ है। स्व के लक्ष्य को बनाने से वो हमारा दृष्टि में कौन आना चाहिए, स्व आना चाहिए। तो फिर स्व की प्रधानता करनी होगी और पर को क्या करना होगा, गौण करना होगा। सिर्फ करना इतना ही है कि जब स्व का लक्ष्य करते हैं तो पर जो है स्वतः ही गौण हो जाता है। पर जो है पर को गौण करना ही नहीं पड़ता, वो स्वतः ही गौण हो जाता है। जब 2 व्यक्ति आपके सामने खड़े हो और आप देखते हैं आप एक व्यक्ति को अटेंशन देते हो तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा स्वतः ही गौण हो गया है। और ऐसी सिचुएशन में आपने कई बार महसूस किया हो कि इसी तरह से ये समझ लेना कि पर को गौण करना नहीं, पर स्वतः ही गौण होगा। लेकिन किसका आधार से गौण होगा, जब स्व का तीव्र लक्ष्य हो, स्व के प्रति तीव्र रुचि हो, स्व में पूरी निष्ठा हो, अपने में अपनापन हो, तो निश्चय ही पर को गौण करना नहीं पड़ेगा, पर स्वतः ही गौण हो जाता है। अब आगे का प्रश्न अलका जी का था और अलका जी को तो काफी कुछ पिछले सेशन से उनके प्रश्न की क्लैरिटी हो ही गई होगी, क्योंकि उनका प्रश्न ये था कि भाव जो है आत्मा की प्रॉपर्टी है। ये हमने पिछले सेशन में जान लिया था कि भाव आत्मा की प्रॉपर्टी है। आत्मा भावों को भी जानने वाला है, क्योंकि जानना जिसका कार्य है वो भाव हो, शब्द हो, क्रिया हो, सबको जानता है। और आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी भाव है, तो आत्मा उसको भी जानता है। अब जैसे आत्मा सुनने वाला नहीं है, आत्मा क्या है, जानने वाला। आत्मा सुनने वाला नहीं है हमने कहा, तो इस स्टेटमेंट को आप क्या कहोगे, आगे कैसे कंप्लीट करोगे? आत्मा जानने वाला है, जानने वाला। हाँ, आत्मा सुनने वाला नहीं है, आत्मा जानने वाला है। क्योंकि आत्मा का एक ही फंक्शन है, एक ही काम है, एक ही वर्ब है, टू नो। उसके अलावा कोई दूसरा वर्ब इसके डिक्शनरी में नहीं है। सारे वर्ब जो है वो कर्म के कारण है। सारे वर्ब्स को कर्म के अकाउंट में डाल दो और आत्मा के अकाउंट में एक ही वर्ब है, ओनली वन वर्ब, टू नो, यानी सिर्फ जानना। सिर्फ जानना, जानने के अतिरिक्त कोई कार्य आत्मा करता ही नहीं। और इसलिए समझ में आ गया कि आत्मा जानने वाला तत्व है। आत्मा सोता नहीं, आत्मा खाता नहीं, आत्मा पीता नहीं। और इसलिए बहुत सारे लोग समझ लेते कि शरीर जड़ है ना, वो जड़ ही सब कर लेता है। लेकिन पिछले सेशन में इस बात की भी अच्छे से क्लैरिटी आपको हो गई कि कर्ता कौन है। ये खाना पीना सोना घूमना बोलना कौन कर रहा है, कर्म का।
कर्म के उदय से, कर्म के उदय से, बस कर्म के उदय से, कर्म के उदय से ये जो क्रियाएं हो रही है, ये कर्म के उदय से हो रही हैं। आत्मा की साक्षी अवश्य वहाँ होती है, आत्मा जान रहा होता है, परंतु आत्मा के जानने के अलावा आत्मा का और कोई कार्य नहीं है। इसलिए ऐसा न समझे कि शरीर खाता है, शरीर बोलता है, शरीर हर क्रिया कर रहता है। शरीर तो केवल माध्यम है, शरीर माध्यम है कर्म के उदय के। कर्म के उदय से सारी क्रियाएं संपन्न जो हो रही हैं वो शरीर के माध्यम से हो रही हैं, लेकिन हो रही है किसके कारण? कर्म के उदय से। पांचवा प्रश्न है कांता जैन, और कांता जैन का अभिप्राय हम कम समझे हैं, फिर भी हमने ये समझा है कि उनको जानना क्या होता है वो कम समझ आया है, और वो जानने को समझना चाहती है ऐसा हमें लगा। तो जानना ये तो आत्मा का कार्य है, ज्ञान का स्वरूप है, और ये क्यों जानना चाहिए वो उनका प्रश्न था। उनको ये जानना है कि क्यों जानना करना है, ये क्यों करना है, क्योंकि जानना करना नहीं है, जानना होता है, हो रहा है, आत्मा का कार्य है। चाहे आप फोकस करो ना करो, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन ये जानना निरंतर चल रहा है, निरंतर। उस देखिए आप सांस निरंतर ले रहे हो, चाहे इस समय आप सुन रहे हो तो आपको कोई बोध नहीं कि सांस चल रही है, लेकिन मानते क्या हो कि सांसें चल ही रही है, सांसें चल ही रही है। तो ऐसे ही जानने का स्वरूप यदि न भी समझ में आया, लेकिन ये मानना कि आत्मा का स्वरूप तो जानना ही है, निरंतर जानने की क्रिया हो रही है, निरंतर जाना जा रहा है। और जब तक जानेंगे तो इसका लाभ क्या है कि जानने से हम राग और द्वेष से बचते हैं। जानने का कार्य ही केवल आत्मा करता है, राग और द्वेष का कार्य आत्मा नहीं करता। राग और द्वेष का कार्य, लाइकिंग और डिसलाइकिंग का कार्य आत्मा नहीं करता है। यानी राग और द्वेष से हम बचते हैं, और इससे बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि जानना जब समझ में आ जाए, जानना जब पकड़ में आ जाए, तो धीरे धीरे हम अपने स्वरूप के निकट जाते हैं। हम अपने स्वरूप के निकट जाते हैं, यानी अपनी यात्रा जो है अपनी तरफ होती है। जब तक जानने को नहीं समझा, नहीं पकड़ा, और पकड़ने के बाद भी मान लीजिए लक्ष्य नहीं बनाया, तो क्या होता है, राग द्वेष की भावनाएं तीव्र भी हो जाएगी और स्वरूप के निकट आने में देरी हो जाएगी। उतनी जल्दी से हम स्वरूप के नजदीक नहीं जा पाएंगे। तो कांता जैन जी को समझ में भी आ गया होगा कि जानना जो है वो स्वयं में होने वाला है, स्वयं में हो ही रहा है। सिर्फ हमें दृष्टि डालनी है, फोकस करना है, मानना है कि ये जानना आत्मा का स्वरूप है, जो आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता। अब और एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए पहले तो प्रश्न ही समझना होगा, और उसके उत्तर में हमें बहुत सारी क्लैरिटी सबको हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इसको हम बहुत पेशेंस से समझेंगे। जब तक प्रश्न ही एक का प्रश्न सबको नहीं समझ आएगा, तब तक उसका उत्तर भी सबको समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अभी तक जितना आपने सुना और अभी तक जो भी अंदर में जा नहीं रहा है, वो ये नहीं जा रहा है क्योंकि धारणा में इतना पक्का बैठा है कि जानना बोलते ही किसी को जानना बोलते ही कोई वस्तु सामने होना, जानना बोलते ही किसी व्यक्ति को मैं जान रही हूँ, किसी वस्तु को मैं जान रही हूँ, किसी अन्य चीज को मैं जान रही हूँ, तब तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि जानना हो रहा है। और यहाँ बारंबार जो फोकस कराया जा रहा है, बारंबार जो समझाया जा रहा है, वो इस बात को समझाया जा रहा है कि स्वरूप या भगवान ने ज्ञान बताया। जो भगवान ने बताया वही हम सुन रहे हैं। भगवान ने स्वरूप किसको बताया? ज्ञान को बताया है। अब प्रश्न की तरफ जा रहे हैं हम, इतना माइंड में लेके चलिए आप। प्रश्न की एक एक लाइन पहले समझ लेंगे हम। 4 ही वाक्य हैं, पर चारों वाक्य में अलग अलग चीजें हैं। नंबर 1 शब्द है सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान एवं चारित्र सम्यक होते हैं। इस लाइन को पहले समझ लेते हैं हम फिर से। सम्यक दर्शन होने के बाद,
ज्ञान एवं चारित्र सम्यक होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे सभी से कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों चीजों को यदि एक वन वर्ड में आप कह सको तो इन तीनों चीजों को हम क्या कहेंगे? कोई बताना चाहे? अवस्था। अवस्था। बहुत सुंदर उत्तर है। शिल्पी का उत्तर है, बहुत सुंदर उत्तर है। बिल्कुल टू द पॉइंट उत्तर दिया शिल्पी ने कि ये तीनों चीजें क्या है? अवस्था। और जिनको ये अवस्था नहीं मालूम हो रही हो तो वो ये करेक्ट कर ले कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तीनों क्या होती हैं? अवस्थाएं। यानी इनकी ये पहली लाइन बिल्कुल करेक्ट है कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही ज्ञान सम्यक होता है और चारित्र भी क्या होता है? सम्यक। सम्यक का मतलब सही दिशा में होता है। अब यहाँ पर रुक करके एक बात और क्लियर कर लेते हैं ताकि हम सबको ये बात समझ आए। क्लैरिटी इस चीज की लेनी है कि जो स्वरूप हम समझ रहे, जिसको हम ज्ञान बोल रहे, और यहाँ पे आया शब्द सम्यक ज्ञान, अब ये दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग, यानी दोनों अलग अलग है। दोनों क्या? ज्ञान जिसे हम स्वरूप समझ रहे हैं, जो आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान शब्द जो भगवान ने दिया, और यहाँ पे शब्द आया सम्यक ज्ञान, ये दोनों जिनको एक लग रहे हो वो हमें बताए। ये दो जिनको अलग अलग मानने में न आ रहे हो वो हमें कोई प्रश्न पूछे या अपना हाँ ना का जवाब बताए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, सेशन है, हम आपस में एक ही है दोनों एक ही है। और कौन बोलना चाहेगा? दोनों एक है हमारे सब। हाँ। मुझे भी लगता है दोनों एक है। हाँ। ज्ञान तो ज्ञान ही है। ठीक है। ज्ञान तो शुद्धि होता है महाराज। हाँ, अब दोनों एक जिनको लग रहे हैं, और भी लोग होंगे जिन्होंने बोलने का साहस नहीं किया, पर संदीप और सुकृति ने यह साहस किया, तो अब हम इसे समझ लेते हैं कि सम्यक ज्ञान और जो ज्ञान जिसको हम स्वरूप बोल रहे हैं, वो दोनों यदि एक होते, संदीप और सुकृति और सभी इस मान्यता वाले बहुत ध्यान दे एक एक शब्द पे, यदि ज्ञान जिसे हम स्वरूप कह रहे, स्वरूप बोलते ही आपके दिमाग में वो तीन चीजें आ जानी चाहिए जो महाराज जी ने आज भी दोहरा दी आपके लिए। वो तीन चीजें आ जानी चाहिए। एवरी वन में होता है, एवरी टाइम होता है, एवरीवेयर होता है। क्या? ज्ञान जो स्वरूप है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान सब में अभी नहीं है। हम में और आप में भी इस समय सम्यक ज्ञान नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता। यानी सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान और चारित्र दोनों क्या होते हैं? सम्यक होते हैं। तो फिर से एक बार दोहराते हैं, स्वरूप अलग होता है, अवस्था अलग होती है। समझने का प्रयास करेंगे। स्वरूप अलग होता है, अवस्था अलग होती है। अवस्था का मतलब क्या है? जो प्रकट की जाती है। अवस्था का मतलब क्या है? किन्हीं में होती है, किन्हीं में नहीं होती है। अवस्था का मतलब जो पात्रता से क्या होती है? प्रकट होती है। अब आप ज्ञान और सम्यक ज्ञान को संदीप यदि एक कहोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? सब में सम्यक ज्ञान होना चाहिए, एवरी वन को होना चाहिए, एवरी टाइम होना चाहिए, एवरीवेयर होना चाहिए। और ये तो मान्य करोगे ना कि सब में नहीं है। इसका मतलब सम्यक ज्ञान अवस्था है। और जो ज्ञान शब्द हम बोल रहे बारंबार, जो स्वरूप के लिए यूज कर रहे बारंबार, जिसे सिर्फ जानना जानना वाला शब्द दे रहे हैं, वो क्या है? वो स्वरूप है। और ये क्या है? अवस्था है। स्वरूप और अवस्था में नियम पक्का कर लो। एक बहुत बड़ा नियम है स्वरूप में और अवस्था में, बहुत बड़ा कनेक्शन है दोनों में। यदि अवस्था प्रकट करनी हो, यानी सम्यक दर्शन की अवस्था प्रकट करनी हो, सम्यक ज्ञान की अवस्था प्रकट करनी हो, सम्यक चारित्र की अवस्था प्रकट करनी हो, तो वो स्वरूप के लक्ष्य से ही प्रकट होती है। स्वरूप पर फोकस करने से ही प्रकट होती है। यानी ये जो ज्ञान स्वरूप भगवान ने बताया, जो एवरी वन में, एवरी टाइम, एवरीवेयर है, जिसको जानना जानना के रूप से पकड़ में आता है, ऐसा ज्ञान स्वरूप जिस दिन हमें समझ आएगा, नंबर 1,
जिस दिन हम बुद्धि से ये निर्णय कर लेंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान है, जिस दिन प्रयोग से हम पक्का कर लेंगे निश्चय कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान है, तब जाकर के एक अवस्था आएगी, अपने आप अवस्था प्रकट होगी कि सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन कब होगा, कैसे होगा, उससे कभी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन पे फोकस करने से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इसीलिए तो हम स्वरूप को जान रहे हैं, इसीलिए तो भगवान ने स्वरूप को समझाया। तो मैं समझती हूँ कि संदीप और सुकृति को ये बात पकड़ में आ गई होगी कि सम्यक ज्ञान और ज्ञान जो स्वरूप है, इन दोनों में मूल अंतर है। वो अवस्था है और ये स्वरूप है। स्वरूप सब में होता है, अवस्था सब में नहीं होती। अवस्था क्या करनी होती है, प्रकट करनी होती है। और आत्मा की प्रत्येक अवस्था, शुद्ध अवस्था, आत्मा के स्वरूप के चिंतन से ही क्या होती है, प्रकट होती है। समझ आ गया सबको यहाँ तक? तो पहली लाइन फिर से क्लियर कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान एवं चारित्र सम्यक होते हैं। ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है, जिनवानी के अनुसार है। अब दूसरी लाइन में बताया है इन्होंने, अब ध्यान से सुनना, किसी का चिंतन यहाँ तक पहुँचे तो मैं उनको अवसर दूंगी उत्तर देने के लिए। सम्यक दर्शन के बाद भी जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होता, सम्यक दर्शन पकड़ में नहीं आ सकता। और इस लाइन में करेक्शन है। ये जो जिज्ञासा इन्होंने पूछी है, इस लाइन में ही करेक्शन है। पहली वाली लाइन एकदम करेक्ट है। अब इसमें क्या करेक्शन है, किसको ये पॉइंट पकड़ में आया, मैं जानना चाहती हूँ। सम्यक दर्शन के बाद भी, फिर से लाइन दोहरा रही हूँ, सम्यक दर्शन के बाद भी जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होता, सम्यक दर्शन पकड़ में नहीं आता। ये इन्होंने जिज्ञासा की लाइन बनाई है। अभी इनकी जिज्ञासा तो आगे है। दोनों एक साथ ही होता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कॉइन के दो पहलू हैं। अच्छा, उषा जी क्या कह रही है? सम्यक दर्शन यदि होगा तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा सम्यक दर्शन नहीं होता, अपना एक बात को नेगेटिव कर दिया बाद में जाके। अच्छा, नहीं, वो कहना चाह रहे उषा जी कि सम्यक दर्शन के बाद भी जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होता तो सम्यक दर्शन पकड़ में नहीं आता। हाँ जी नंदिता जी, ठीक कहा आपने। हाँ जी, हाँ। सम्यक दर्शन के बाद में जो ज्ञान है वो ज्ञान तो वैसे ही स्वरूप है। हाँ जी। तो जब ज्ञान स्वरूप है तो उसमें सम्यक शब्द क्यों जोड़ा गया है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका कि यदि सम्यक शब्द क्यों जोड़ा गया है। अब आप देखिए, सम्यक ज्ञान एक अवस्था है, अवस्था वाला ज्ञान। सम्यक ज्ञान एक अवस्था है और ओनली ज्ञान जो स्वरूप वाला ज्ञान है वो सिर्फ ज्ञान है। वहाँ पर अवस्था सम्यक ज्ञान नहीं बोला गया। सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, यानी जो जानना का स्वरूप महाराज जी ने समझाया ना ज्ञान का, उसको जब श्रद्धा स्टैंप लगा देती है, श्रद्धा जब उसे स्टैंप लगा देती है तो सम्यक दर्शन होता है। और नियम याद रखिए, एक नियम, इस लाइन में जो करेक्शन है वो नियम से सबको याद हो जाएगा कि जब सम्यक दर्शन होता है उसी समय, जिस समय, अब आप याद रखिए समय कितना छोटा है, कितना छोटा है समय। आँख की पलक झपके इतनी देर में कितने समय निकल जाते हैं, असंख्यात समय निकल जाते हैं। यानी समय इतना छोटा है। जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय ज्ञान की अवस्था, अब सम्यक ज्ञान बोलना यानी ज्ञान की अवस्था समझना। आप ज्ञान की अवस्था, सत्ता रूप ज्ञान यानी स्वरूप का जो ज्ञान है वो तो जैसा है वैसा है। उसका जो कार्य जानना है वो जानना ही चल रहा है। और वो स्वरूप की अवस्था, वो जो जानना है वही तो ये जानता है अवस्था को कि ये सम्यक दर्शन की अवस्था प्रकट हुई, ये सम्यक ज्ञान उसी समय प्रकट हुआ, ये सम्यक चारित्र उसी समय प्रकट हो गया। यानी जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय ज्ञान को
यानी अवस्था रूप ज्ञान को सम्यक नाम मिल जाता है, या अवस्था यानी पर्याय जिसे हम प्रकट करना बोलते हैं, और चारित्र भी क्या हो जाता है, सम्यक हो जाता है। नियम फिर से दोहरा रही हूँ, जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय ज्ञान और चारित्र दोनों क्या हो जाते हैं, सम्यक हो जाते हैं। ये सम्यक ज्ञान यानी अवस्था वाला ज्ञान है, ये स्वरूप वाला ज्ञान नहीं है। ये सम्यक ज्ञान यानी प्रकट हुआ है, और ये जो प्रकट हुआ सम्यक ज्ञान, इसको भी स्वरूप ही जान रहा है। वो जो जानने वाला तत्व है, जो जानना चल रहा है निरंतर, वही तो जानेगा कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, एक समय प्रकट होते हैं। इसी को तो मोक्ष मार्ग बोलते हैं। ये आगे पीछे नहीं प्रकट होते। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ उसी समय ज्ञान सम्यक कहलाता है, उसी समय चारित्र भी क्या हो जाता है, अवस्था में सम्यक हो जाता है। और तीनों ही अवस्था है, सम्यक दर्शन भी अवस्था है, सम्यक ज्ञान भी अवस्था है, सम्यक चारित्र भी अवस्था है। और सम्यक ज्ञान को डीप करेंगे, जो नंदिता जी का प्रश्न था, तो सम्यक ज्ञान में क्या क्या आएगा? मति ज्ञान भी आ जाएगा, श्रुत ज्ञान भी आ जाएगा, है ना, 2 ज्ञान हो गए। यानी यदि उसको उसी समय अवधि ज्ञान हो जाए तो वो भी प्रकट होता है, मन पर्याय ज्ञान वो भी प्रकट होता है, केवल ज्ञान वो भी प्रकट होता है। 5 ज्ञानों को सम्यक ज्ञान बोला यदि सम्यक दर्शन के बाद है तो। सम्यक दर्शन के बाद अवधि ज्ञान किसी को प्रकट हो गया तो वो सम्यक ज्ञान ही है। सम्यक दर्शन वाले को ही मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो सम्यक ज्ञान अवस्था है। और ये जो 5 ज्ञान के नाम आप बोलते हैं ना, ये 5 ज्ञान स्वरूप नहीं है, ये 5 ज्ञान अवस्था है। और मुझे लग रहा है नंदिता जी को बात क्लियर हो गई, जो उनका प्रश्न था कि ये 5 चीज क्या है, अवस्था है। कौन सी 5? मति ज्ञान से लेके केवल ज्ञान, क्योंकि प्रकट करते हैं ना, क्षय से, क्षयोपशम से उसको क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। परंतु होता किसके लक्ष्य से, स्वरूप के लक्ष्य से होता है। जानने में भी कहाँ आ रहा है, स्वरूप में जानने में आता है। यानी ज्ञान का जो कार्य है वही तो जानेगा कि ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ये प्रकट हुआ, ये मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। यानी आपको अवस्था में समझ आ रहा है जो प्रकट करना है, और स्वरूप में समझ आ रहा है जो है, जैसा है वैसा ही है, सब में है, सब समय में है, और सब जगह में है, सब स्थानों में रहता है। वो स्वरूप है जिसको भगवान ने ज्ञान नाम दिया। मुश्किल ये हो रही है कि ज्ञान से आज तक जो हम समझते थे और अब जो समझ रहे हैं उसमें जो गैप आता है, वो गैप फिल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और इसलिए वो समझ, स्वरूप की समझ और अवस्था की समझ दोनों क्या है, अलग अलग है। चले आगे हम। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, हमारे उनके प्रश्न में जो सेकंड वाला जब ज्ञान दूसरी बार बताया गया, हाँ जी, क्या वो ज्ञान का अभिप्राय स्वरूप का नहीं था? नहीं, ये जो नहीं, स्वरूप का नहीं था, अवस्था का ज्ञान है। सम्यक ज्ञान बोला ना, तो अवस्था प्रकट हुई। और क्यों हुई वो अवस्था प्रकट? क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि दर्शन मोहनीय का क्षय हुआ, या क्षयोपशम हुआ, या उपशम हुआ, तो उससे अवस्था प्रकट हुई। पर उस प्रकट होने वाली अवस्था को भी जाना किसने? हाँ, वो जानने वाला जैसा है वैसा है, जहाँ है वही है, और वो हर टाइम है, वो स्वरूप है, वो स्वरूप है। अब फिर से इस लाइन का करेक्शन देखते हैं हम। सम्यक दर्शन के बाद भी जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होता, तो ये बात ही गलत हो गई। अब समझ आ रही होगी आपको कि सम्यक दर्शन के बाद भी जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होता, ये तो जिनवाणी नहीं कहती है, ये मोक्ष मार्ग नहीं कहता है। जिनवाणी ये कहती सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान और चारित्र उसी समय क्या हो जाते हैं, सम्यक। कोई समय का भी भेद उसके अंदर होता नहीं है। इसलिए ये जिज्ञासा की दूसरी लाइन ही गलत है। अभी जिज्ञासा तो आगे है। सम्यक दर्शन के बाद भी जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और सम्यक दर्शन पकड़ में नहीं आता। ये तीसरी और भ्रांति है यहाँ पे। और ऐसा होना, ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक उन सभी जीवों को ऐसे भ्रम हो सकते हैं, परंतु जिनवाणी के गहरे चिंतन से हम इस भ्रम को निवारण कर सकते हैं। आधार अपने पास में भगवान के वचन ही है।
तो सम्यक दर्शन पकड़ में नहीं आता, ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन आपको हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताता आपको, और यदि दूसरा व्यक्ति बताता है इसका मतलब सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन बताने का विषय ही नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है। जो पर्याय आपकी निर्मल हुई, आपने चीनी की मिठास का आनंद लिया, वो आप दूसरों से कंफर्म कराओगे क्या कि अब मैंने ये चीनी खाई या मैंने नमक खाया, जरा बताना, ये मेरा अनुभव सम्यक दर्शन का है या दूसरा है। इसका मतलब स्वरूप हमें समझ में नहीं आया और हमने मान लिया भ्रांतिवश कि मुझे क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। इस वजह से ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है। तो ये जिज्ञासा की लाइन का जो करेक्शन था, वो लाइन का करेक्शन हुआ। अभी जिज्ञासा तो आगे है, जिज्ञासा तो आगे है। अब जिज्ञासा है इनकी मूल जिज्ञासा इनकी ये है कि यदि ये 2 लाइन की करेक्शन के बाद कि आत्मा का स्वभाव, ये बहुतों की जिज्ञासा होगी, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। बिल्कुल करेक्ट है, 1000% करेक्ट है। जिनवानी कहती है कि आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा का मीनिंग सब समझ रहे हैं। ज्ञाता यानी क्या करना, जानना, और दृष्टा यानी क्या करना, बताइए जो बताना चाहते हो तो। देखना। और कोई उत्तर है इसके अलावा किन्हीं का? ज्ञाता यानी जानना और दृष्टा यानी देखना। अब जैसे ज्ञान में भ्रांतियां होती है, ऐसे देखने में भी भ्रांतियां होती है लोगों को। लोग सोचते आंख के द्वारा देखना, ये आंख के द्वारा देखना नहीं चल रहा है। ज्ञाता दृष्टा ये आत्मा का स्वभाव है। बिल्कुल करेक्ट शब्द है। स्वभाव को एक शब्द और बोलते गुण। और आत्मा के अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण है। आत्मा के अंदर अनंत गुण है। तो अभी जिज्ञासा की तरफ जा रहे। जिज्ञासा पहले आप सबको समझाएंगे, फिर हम उत्तर की तरफ आपको ले जाएंगे, तो बहुत जल्दी आपको उत्तर पकड़ में आएगा। जिज्ञासा है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, यानी जानना देखना है। तो इनके भीतर में क्वेश्चन जागा है कि ये जो जानना देखना जब आत्मा का स्वभाव है, तो इस दृष्टि से जानना सही नहीं लगता है। इन्हें ये जानना जो हम जोर दे रहे हैं ना, जिसके ऊपर भगवान ने जो बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान है, और ज्ञान को समझाने के लिए जानना शब्द हमने समझा है। तो ये जो इनको लग रहा है, ये इनको सही नहीं लग रहा है। अब लग रहा का मतलब ही भ्रम होता है, तो आप जानते हैं। सही इन्हें नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी तक की धारणा के अंदर जो चलता है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, धारणा 1000% करेक्ट है। ये भी जिनवानी का वचन है, इसमें कोई गलती नहीं है। कौन से वाक्य में? कि आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा यानी मीनिंग क्या हुआ, जानना देखना। और अब यहाँ बात क्या शुरू हुई हमारी 2 सेशन से कि भगवान ने, हमारी बात नहीं कर रहे हम, भगवान ने आत्मा का स्वरूप ज्ञान बताया। आचारांग सूत्र के अंदर ये घोषणा की गई, जे आया से विन्नाया, यानी वहाँ पे भगवान ने ये नहीं कहा आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है। वहाँ भगवान ने सिर्फ 1 वर्ड लिया, एक ही शब्द में समझाया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान है। तो नंबर 1 जो जिनवानी का कथन है, और वो यदि हमें सही नहीं लग रहा है, तो कहीं न कहीं भ्रम बिंदु हमारे पास है, और कहीं न कहीं किसी भ्रम में हमें ये सही नहीं लग रहा है, वो भ्रम हमें दूर करना है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा कि आत्मा का स्वभाव जब ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना है, तो ये महाराज जी सिर्फ जानना क्यों बोल रहे हैं? ये इन्हें सही नहीं लग रहा है। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि ये इन्हें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि स्वरूप में और स्वभाव में एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, जो रहस्य उन्हें ही समझ आ सकता है। उन्होंने ही ये समझाया हुआ है, उस जिनवानी ने हमें समझा दिया। जो केवल ज्ञानियों के वचन हैं, उनसे हमें ये चीज समझ आ जाती है कि स्वभाव में और स्वरूप में भी कहीं न कहीं अंतर है। तभी जिनवानी ने 2 बातें अलग अलग कर दी। ज्ञाता दृष्टा ये आत्मा का स्वभाव है,
और ज्ञान जो है वो आत्मा का क्या है? स्वरूप है। अब इन दो बातों को हम समझते हैं। जिज्ञासा आपको समझ आ गई? प्रश्न समझ आ गया पहले सब लोगों को, ताकि हम उत्तर की तरफ ले जाए। यदि किन्हीं को प्रश्न न समझ आया हो तो हम 10 सेकंड का टाइम दे सकते हैं। समझ आ गया प्रश्न सबको? तो अब उत्तर का रहस्य पकड़ना। ये रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है जिनवानी का। एक होता है स्वभाव, एक होता है स्वरूप और एक होती है अवस्था। अब मैं समझती हूँ अवस्था की क्लैरिटी मुझे देने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि अवस्था क्या है? प्रकट होती है। अवस्था क्या है? पर्याय है। अवस्था आत्मा के लक्ष्य से ही, आत्मा की अवस्था यानी ज्ञान स्वरूप के लक्ष्य से ही अवस्थाएं शुद्ध होती जाती हैं, प्रकट होती जाती है। अब हम दो शब्द की क्लैरिटी पे चल रहे। नंबर 1 स्वभाव, नंबर 2 स्वरूप। स्वभाव का मतलब क्या हो गया? जो यहाँ बताया, जो जिनवानी ने भी बताया कि आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना है। अब आप देखिए, स्वभाव का दूसरा नाम गुण है। स्वभाव और गुण एक ही है, ठीक हो गया? तो आत्मा का जो स्वभाव है वो आत्मा का गुण है, जो आत्मा का गुण है वो आत्मा का स्वभाव है। यहाँ तक की क्लैरिटी हो गई? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे। जिस स्टेप पे आपको कंफ्यूजन हो आप हमें रोक दीजिए, वरना आगे चीज समझ नहीं आएगी। स्वभाव और स्वरूप को समझ रहे हैं, अवस्था सबको समझ आ चुकी है। ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान गुण भी तो है आत्मा का, यानी ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, चारित्र गुण है, सुख गुण है और शक्ति भी आत्मा का गुण है। जितने भी गुण आपको मालूम है वो सब आत्मा का स्वभाव है। जैसे ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है, ऐसे ही ये सारे गुण भी आत्मा का स्वभाव है। हम बोलते हैं ना मैं सुख स्वभावी हूँ, यानी स्वभाव यानी क्या? गुण है। आत्मा के गुण अनंत हुए और जो गुण है वो क्या है? स्वभाव है। अब इन अनंत गुणों को, अनंत गुण है और अनंत क्या है? हो गए आत्मा के स्वभाव हो गए। सुख भी स्वभाव है, सुख भी गुण है। चारित्र भी स्वभाव है, चारित्र भी गुण है। दर्शन भी स्वभाव है, दर्शन भी गुण है। ज्ञान भी स्वभाव है, ज्ञान भी गुण है। यहाँ तक की क्लैरिटी हो रही है सबको कि स्वभाव और गुण समझ आ रहा है? नंबर 1। नंबर 2 आत्मा में अनंत गुण है, ये समझ आ रहा है, ठीक हो गया? अब इस आत्मा के अनंत गुणों को एक साथ समझने के लिए एक एक गुण तो एक स्वभाव हो गया आत्मा का। इस आत्मा के अनंत गुणों को एक साथ भी समझा जाए, एक साथ, क्योंकि वो सारे गुण एक साथ है, वो सारे गुण अभेद है, बोलने में अलग अलग है, परंतु ये सारे कैसे हैं? अभेद है, यानी इनमें ऐसे भेद नहीं है जैसे लोग समझते। ज्ञान का गुण कहाँ है? मस्तिष्क में। फिर श्रद्धा का गुण लोग कहते हैं कि हृदय में है, चारित्र का गुण तो चरणों में है। ऐसा नहीं है। आत्मा के गुण अनंत हैं और वो अनंत गुण पूरी आत्मा के अंदर एक साथ अभेद रूप से रहते हैं। अभेद का मतलब अलग अलग जगह नहीं है। वो जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण है, यानी आत्मा में अनंत गुण है। गुण यानी स्वभाव होता है। ज्ञाता दृष्टा आत्मा का क्या है? स्वभाव भगवान ने बताया है, और वो ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। हमें इतना ही मालूम है, परंतु जितने अनंत गुण है ना, वो अनंत गुण भी आत्मा का क्या है? स्वभाव है। वो ज्ञाता दृष्टा एक हमारे अंदर में क्रिया की तरह चल पड़ा तो हमने उसको पकड़ लिया, बाकी सबको हमने भुला दिया। तो जितने गुण हैं आत्मा के वो सब आत्मा का स्वभाव है। मैं सुख स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं चारित्र स्वभावी हूँ, ये सब आत्मा के स्वभाव है। अब इन सारे अनंत गुणों के अंदर ये स्वभाव जो बताया भगवान ने, अनंत गुण, उसमें ज्ञान भी है, ये भी याद रखिए साथ में। उसमें क्या है? ज्ञान गुण भी है। पर जब भगवान से प्रश्न किया गया होगा या जो भगवान के वचन निकले कि आत्मा का जो स्वरूप है उसमें भगवान ने सारे गुण नहीं दे दिए, उसमें भगवान ने जवाब ज्ञाता दृष्टा नहीं दिया। आत्मा का स्वभाव जब पूछेंगे तो ज्ञाता दृष्टा बता सकते, सुख बता सकते, चारित्र बता सकते हैं, अनंत गुण आप जानते हो तो अनंत गुण बता सकते हैं।
परंतु जब स्वरूप पूछा है और तब भगवान ने सिर्फ ज्ञान शब्द ही बताया, जे आया से भिन्नाया ही बताया। जो आत्मा है उसके लिए भगवान ने बाकी सारे गुणों को न लेकर के एक ही गुण को लिया, यानी स्वरूप कोई अलग नहीं है। इन अनंत गुणों में से ही तो एक गुण लिया गया। कौन सा गुण लिया गया? ज्ञान गुण लिया गया। या दर्शन गुण नहीं लिया भगवान ने। यहाँ भगवान ने दर्शन गुण क्यों नहीं लिया, उसी का रहस्य जानेंगे। यहाँ भगवान ने सुख गुण क्यों नहीं लिया, उसका रहस्य जानेंगे। यहाँ भगवान ने शक्ति गुण क्यों नहीं लिया, अनंत गुणों को स्वरूप क्यों नहीं बता दिया। एक ज्ञान को ही स्वरूप बताया तो कोई तो राग है। भगवान ने बता दिया अनंत गुण है तो वो स्वभाव में बता दिया, और आत्मा के एक ही गुण को स्वरूप बता दिया। अब कुछ तो बात होगी, कोई तो कारण होगा। बिना कारण के तो कोई भी बात नहीं है। शास्त्र के अंदर बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं है। आप जितने भी क्यों पूछेंगे सबके लॉजिक यहाँ पे है। और वो क्यों आप पूछना चाह रहे हैं कि ज्ञान को ही क्यों भगवान ने स्वरूप में लिया और सारे गुणों को नहीं लिया। एक ज्ञान भी तो गुण है ना, तो उस ज्ञान गुण को ही स्वरूप लिया गया और सारे गुणों को स्वरूप नहीं बताया। तो क्या कारण होगा, बहुतों को पता है। कोई जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। हाँ जी कनिका। ज्ञान गुण से ही अनंत गुणों की पहचान होगी। ज्ञान गुण से अनंत गुणों की पहचान होगी, इसलिए ज्ञान को प्रमुख किया है। और कनिका? सेम है महाराज जी, सेम है महाराज जी। 6 द्रव्यों में से सिर्फ ज्ञान गुण सिर्फ आत्मा में ही है। हाँ जी, और किसी भी द्रव्य में और ये गुण नहीं। हाँ जी, पर ऐसा है ना, सुनीता जी की आवाज आई है। सुनीता जी, ऐसा है कि सुख गुण भी किसके अंदर है? सुख भी नहीं है ना। इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता, और गहरा जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि सुख गुण भी तो अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है। तो कारण ये नहीं, कारण और कोई रहस्य छिपा है इसमें। महाराज जी, ज्ञान गुण स्व पर प्रकाशक है। ज्ञान गुण स्व पर प्रकाशक है। उसको भी जानता है, अन्य गुणों को भी जानता है। हाँ जी। और कोई उत्तर है किन्हीं के पास? जैसे ही नमिता जी ने बोला ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, और सुनीता जी ने बोला कि ये ज्ञान का जो गुण है वो 6 द्रव्यों में से आत्मा में ही होता है। और कोई इसके अलावा का जवाब देना, यही जवाब देना हो तो मत हाथ खड़ा करना, इसके अलावा कोई जवाब हो। हाँ जी महर्षि, अन्य गुणों को ज्ञान जानने का कार्य जो आत्मा कर रही है वो ज्ञान से ही कर रही है। अन्य गुण भी इसी की वजह से जाने जा रहे हैं। ठीक, बहुत सुंदर उत्तर, एक टू द पॉइंट उत्तर दिया, बिल्कुल टू द पॉइंट उत्तर आया उषा जी का। मृदु जी ने भी वही बात कही, नमिता जी की भी बात वही थी, परंतु अब हम इसे पॉइंट वाइज समझेंगे। और किसी ने कुछ बोलना है इसके अंदर? हाँ जी। आत्मा के गुण नहीं घट बढ़ सकते, नहीं, घटबढ़ नहीं सकते। गुण भी जैसे हैं वैसे ही रहते, घटबढ़ नहीं होती है इसमें। पर कोई एक खास रहस्य है कनिका, जिसकी वजह से भगवान ने आत्मा का स्वरूप सिर्फ ज्ञान ही बोला। दृष्टा यानी दर्शन वाला भी नहीं लिया, सुख भी नहीं लिया, चारित्र भी नहीं लिया, वीर्य भी नहीं लिया, शक्ति भी नहीं लिया, और श्रद्धा भी नहीं लिया। जिस श्रद्धा के लिए सारी दुनिया सम्यक दर्शन के लिए कार्य कर रही है, उसको भगवान ने स्वरूप नहीं बताया श्रद्धा गुण को। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा रहस्य है ये। जानना तो हमेशा चल रहा है, वो तो स्वरूप है, वो तो आपने पक्का कर ही लिया, वो तो भगवान ने बता ही दिया। पर रहस्य क्या है, वो पॉइंट यदि आज आपको पकड़ में आ जाए तो जो भ्रम आज इन लोगों को हुआ है वो भ्रम आप लोगों को कभी सपने में भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन हो कि ना हो, परंतु ये भ्रम नहीं रहेगा आपको, और ये भ्रम निकल जाना ही। यदि सम्यक दर्शन जिन्हें हो गया हो उनके क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते, उनको ये भ्रम नहीं रह सकता है। यानी कहीं न कहीं स्वरूप को समझने में ही भूल है, तभी तो इतनी बड़ी बात बोली गई, जे स्वरूप समझा बिना। स्वरूप ही समझ में नहीं आया और सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे कैसे कह सकते हैं। इसलिए ये भ्रम बिंदु ही तो निकालने हैं, ये सारे भ्रम बिंदु हमें निकालने हैं। तो क्वेश्चन बहुत सुंदर है आपके सामने कि स्वरूप भगवान ने अनंत गुणों में से एक ही गुण क्यों लिया और उसको स्वरूप के नाम दे दिया। और यहाँ तक की बात है शास्त्र में कि जो आत्मा है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही आत्मा है। यहाँ कहीं दृष्टा नहीं लिया, कहीं सुख नहीं लिया, कहीं चरित्र नहीं लिया। आत्मा के गुणों को प्रकट करना पड़ता है और ज्ञान में माया हो।
ज्ञान नहीं, अगर आप प्रकट करने की बात करते हैं तो सम्यक ज्ञान की अवस्था तो प्रकट होती है। जो अवस्था है ना ज्ञान गुण की, वो तो प्रकट होती है, इसमें प्रकट वाला पॉइंट नहीं आएगा। परंतु एक बहुत सूक्ष्म रहस्य है, यदि आप पहुंच जाओ इस तक तो कभी नहीं भूलेंगे ये उत्तर। और ये स्वरूप जिस दिन हमें समझ आ जाए, ये स्वरूप जिस दिन हमें समझ आ जाए ज्ञान का, तो शास्त्र में इतनी बड़ी घोषणा है कि ज्ञान की अनुभूति ही, सुन लेना ध्यान से, भले ना समझ आए, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। यानी आत्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के लिए कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मात्र ज्ञान जो भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया, वो स्वरूप जिस दिन समझ आ जाए नंबर 1, और वो स्वरूप का जिस दिन अनुभव हो जाए, तो ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव बता दिया। कोई आत्मा का अनुभव अलग से कुछ नहीं होने वाला। यदि आप सोचो कुछ अलग से आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। हाँ जी कनिका। महाराज जी, आत्मा की अनुभूति भी तो ज्ञान से ही होगी। बिल्कुल। हाँ, तो फिर कैसे चलेगा बाकी? महाराज जी, आपने बताया जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा। हाँ जी, तो ज्ञान और आत्मा भगवान ने एक कर दिया, तो कोई कारण होगा ना, वो कारण ढूंढ रहे हैं अभी हम वो रहस्य ढूंढ रहे हैं। महाराज जी, हाँ जी, क्योंकि ज्ञान गुण ही बाकी सब गुण को भी जान रहा है और आत्मा को भी ज्ञान गुण ही जान रहा है। बहुत सुंदर। किसकी आवाज है? निशा बोल रही है मेरा ख्याल। हाँ महाराज जी। हाँ ना निशा? हाँ, बहुत सुंदर पॉइंट पकड़ा निशा ने, बहुत सुंदर। यानी ये जो ज्ञान जिसको स्वरूप समझाया गया है, या जो बताया ज्ञान गुण अवस्था वाला चीज अलग हो गया, गुण अलग हो गया और स्वरूप अलग हो गया। अब देखो ज्ञान के साथ 3 चीजें चल रही आपके साथ, चलोगे 3 को पकड़ के। एक हो गया ज्ञान जो स्वरूप है, ठीक हो गया। और अभी हमने बोला ज्ञान गुण भी है, और सम्यक ज्ञान यानी वो ज्ञान गुण की क्या है? अवस्था भी है, ठीक है। अब ये 3 तरह से ज्ञान आपके साथ में चल रहा है, और अब हम सिर्फ वो रहस्य पहले पकड़ लेते, बाद में हम आगे चलेंगे। रहस्य हमें क्या पकड़ना था कि भगवान ने अनंत ज्ञान का, ये अनंत गुणों का ये गणपिंड आत्मा है, और उसमें से सिर्फ ज्ञान को ही क्या बताया? स्वरूप बताया, और उसका मूल कारण है। चले अब हम मूल कारण पे। उसका रहस्य ये है कि वहाँ दृष्टा नहीं लिया, वहाँ चारित्र नहीं लिया, वहाँ सुख नहीं लिया, ओनली ज्ञान शब्द दिया। उसका रहस्य ये है कि ज्ञान गुण स्व पर प्रकाशक है। अनंत गुणों में से एक ज्ञान गुण ही कैसा है? स्व पर प्रकाशक है। स्व प्रकाशक यानी जानना, यानी स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। अलग अलग टाइम पे नहीं जानता, एट ए टाइम जानता है। एट ए टाइम जानता है, उसी समय जानता है। यानी ऐसा समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि आपके हाथ में दीपक है, तो वो जो दीपक की ज्योति है, वो दीपक की ज्योति एट ए टाइम उस दीपक को भी प्रकाशित कर रही है, और अन्य पदार्थों को भी क्या कर रही है? प्रकाशित कर रही है। जैसे बाहर में ये चीज समझ आती है एट ए टाइम के लिए, ऐसे ही जो आत्मा का स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, वो एट ए टाइम 2 को जान रहा है, स्व पर प्रकाशक है। यानी ये ज्ञान अपने को भी जानता है। नंबर 1 से चल रहे हम। नंबर 1 ज्ञान अपने को भी जानता है। नंबर 2 ज्ञान आत्मा को भी जानता है, क्योंकि वो स्व पर प्रकाशक है। यानी ज्योति अपने आप में भी प्रकाशमान है, ज्योति दिए को भी प्रकाशित करती है, और वो रोशनी में अन्य चीजें भी क्या होती हैं? प्रकाशित होती हैं। यानी ज्ञान स्वरूप है। भगवान ने ज्ञान शब्द ही स्वरूप के अंदर क्यों लिया? क्योंकि ज्ञान के अंदर वो रहस्य है कि वो ज्ञान एट ए टाइम अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। अपने को जानने का मतलब आत्मा को भी जानता है, और पर को जानने का मतलब अन्य को भी जानता है। इसका मतलब ये हुआ, अब मतलब पे जा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अनंत गुणों को भी कौन जान रहा है?
अनंत गुणों को कौन जान रहा है? ज्ञान ही जानता है। यानी सुख भी सुख को नहीं जानता, दर्शन गुण भी दर्शन गुण को नहीं जानता, शक्ति का गुण भी शक्ति गुण को नहीं जानता। यानी आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा है, आत्मा के द्वारा लोकालोक जानने में आता है। तो ये सब किसकी वजह से है? वो स्वरूप है, और वो स्वरूप और वो आत्मा अलग अलग नहीं है, वो हम आगे जानेंगे। अभी तो सिर्फ इतना माइंड में रखे ताकि कोई अलग से भ्रांति लेके सोचना ना शुरू करे, इसलिए मैंने अभी स्टॉप कराया कि ज्ञान और आत्मा कोई अलग अलग चीज नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे जानेंगे। अभी आप इसको पॉज लगा के रखना। अभी आप इतना जान रहे हैं कि आत्मा का जो स्वरूप भगवान ने ज्ञान बताया, क्योंकि ज्ञान में वो रहस्य है जो अनंत गुणों को भी जानता है। अनंत गुण में ज्ञान भी आ गया, इसका मतलब ज्ञान अपने आप को भी जानता है। और फिर किसी को जिज्ञासा हुई कि मुझे आत्मा को जानना है, मुझे आत्मा को जानना है, मुझे आत्मा को जानना है, तो वो आत्मा को जानने वाला भी कौन है? ये ज्ञान ही है। इसलिए इंद्रियों से आत्मा जानने में आने वाला नहीं है, योग से आत्मा जानने में आने वाला नहीं है। ज्ञान से ही आत्मा क्या होगा? जानने में आएगा। यानी ज्ञान से ही आत्मा को जाना जाता है, ज्ञान ही ज्ञान गुण को भी जान रहा है, और ज्ञान ही पूरे जगत को जान रहा है। ज्ञान ही पर, यानी पर में क्या आ गया? पूरा जगत आ गया। पूरे जगत को जानने वाला भी ज्ञान, आत्मा के अनंत गुणों को जानने वाला भी ज्ञान। और इसलिए भगवान ने अनंत गुणों में से किसी भी गुण को स्वरूप नहीं बताया। गुण तो गुण ही है, परंतु स्वरूप के अंदर सिर्फ ज्ञान लिया गया, क्योंकि इन अनंत गुणों को जानने वाला कौन? ज्ञान। आत्मा को जानने वाला कौन? ज्ञान। लोकालोक भी जब जानने में आएगा तो उसको भी जानने वाला कौन? ज्ञान। यानी स्व पर क्या है? ये प्रकाशक हैं, और इसलिए ज्ञान को स्वरूप बोला। ज्ञाता, दृष्टा आदि तमाम गुणों को, तमाम गुण यानी अनंत गुण है, वो अनंत गुण आत्मा का स्वभाव है। वो अनंत गुण आत्मा का स्वभाव है, इसको भी कौन जानेगा? इसको भी ज्ञान ही जानेगा। अनंत गुणों के स्वरूप को भी कौन जानेगा? ज्ञान ही जानेगा। यानी आत्मा को जानने वाला, अनंत गुणों को जानने वाला, और लोकालोक यानी पूरे जगत को जानने वाला कौन है? ज्ञान है। और इसलिए भगवान ने ज्ञान को स्वरूप बताया, वहाँ ज्ञाता दृष्टा शब्द नहीं लिया गया, क्योंकि वो दर्शन गुण को भी कौन जान रहा है? ज्ञान। यानी ज्ञान ही जान रहा है। और इसलिए अब सबको मैं समझती हूँ समझ आ रहा होगा कि ज्ञान को ही स्वरूप भगवान ने क्यों बताया। अनंत गुणों में से ज्ञान का जो रहस्य समझ आ गया। और इसके साथ ये धारणा में पक्का कर लेना कि यदि आपको आत्मा का अनुभव करना है क्या वाकई में? यदि आत्मा का अनुभव करना है, सम्यक दर्शन करना है, आत्म दर्शन करना है, आपको अंदर की एक जिज्ञासा जागी है, तो इतना आज पक्का कर लो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में कि जब भी आत्मा जानने में आएगा आत्मा, पहले तो जानने में ही आएगा, फिर वो मानने में आएगा, फिर उसमें लीनता होगी, पर पहला नंबर किसका है? जानने का। इसलिए आप देखिए कर्मों की भी व्यवस्था देखिए। 8 कर्म होते हैं, और आपको पता है 8 कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय कर्म है। और राजा को नंबर 1 पे नहीं दिया गया। किसी भी संप्रदाय मत में देख लीजिए, जो भी 8 कर्म को मानते, पहला कर्म कौन सा नाम बोलते हैं? ज्ञानावरण कर्म। पहला कर्म मोहनीय कर्म कोई नहीं बोलता। यानी ये जो क्रम रखा गया है, यहाँ भी ज्ञान को नंबर 1 दिया गया। और एक सूक्ष्म गहरा रहस्य है, भले आपको आज पकड़ में ना आए, परंतु आज सुन तो लेना, सुन के समझने की कोशिश करना कि ये जो ज्ञान का स्वरूप है। आपको पता है महाराज जी ने शुरू में एक बात बोली थी, आपने शायद वो अंदर में ली या नहीं ली, वापस से मैं दोहराती हूँ कि जो ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, जो जानना किसी और के कारण से नहीं हो रहा है,
और वो ज्ञान का गुण या वो जो आत्मा का स्वरूप कितना भी कर्मों से ढक जाए। महाराज जी ने बादल का और सूरज का उदाहरण दिया था कि कितना सूरज पे इतने सघन बादल हैं, इतने सघन बादल हैं, इतने सघन बादल हैं कि आप बोलते हो रात जैसा अंधेरा लग रहा है। रात नहीं लग रही, अंधेरा तो है, पर रात का अंधेरा और सूरज पे कितने ही बादल हो, उस अंधेरे में अंतर है या नहीं है? कभी महसूस करके देखना। इसलिए आप शब्द बोलते ये तो अंधेरा जैसा, मतलब रात जैसा ये दिन हो गया है, यानी पूरा अंधेरा हो गया, फिर भी हाथ को हाथ दिख रहा है आपको, फिर भी आप बाहर जाते हैं तो कुछ पेड़ वेड़ आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब कितना ही बादल इसे ढकले पर सूरज का जो स्वरूप है ना, स्वरूप क्या है सूरज का? प्रकाश। वो प्रकाश पूरा की पूरा नहीं ढकता। इसी तरह अब जो रहस्य बताने जा रहे, इसी तरह आप याद करो, सबसे छोटी काया और सबसे ज्यादा जन्म मरण जिस जीव का होता है, जिस जीव का होता है उसे निगोद कहते हैं। किन्हीं किन्हीं को नहीं पता होगा निगोद क्या है, तो निगोद समझ लीजिए फंगस होती है, उसे भी निगोद, काई कहते हैं ना, उसे भी निगोद कहते हैं। उस निगोद का इतना छोटा शरीर है कि सुई के नोक पे अगर आप काई का एक कण रखो तो उस एक काई के कण में कितने कितने जीव हैं, कितने कितने शरीर हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो ऐसे में वो जो निगोद का जीव है, जिसका स्वरूप तो उसका भी है ना, स्वरूप उसका है, ढका हुआ स्वरूप है, परंतु फिर भी ये शास्त्र के वचन हैं, निगोद के जीव में भी अक्षर के अनंतवें भाग जितना ज्ञान उसका खुला है। अक्षर के अनंतवें भाग, अक्षर ले लीजिए कोई भी, अ अक्षर ले लीजिए, अब इस अ के अनंत भाग कोई करता नहीं, इमेजिन करके देख लीजिए तो कितना छोटा, कितना सूक्ष्म वो भाग होगा। तो उस अनंतवें भाग रूप, उस अनंतवें भाग रूप उसका स्वरूप वहाँ भी खुला है। यदि इतना न होता, यदि ऐसा न होता, उसका ज्ञान स्वरूप इतना खुला न होता तो वो जड़ होता, उसमें और पत्थर में कोई अंतर ना होता। पर वो जीव है, वो जीव है क्योंकि उसमें ज्ञान का स्वरूप है। चाहे वो स्वरूप कितना ही उसका ढका हो, कर्म से, मिथ्यात्व से, अज्ञान से, फिर भी उसको हम जड़ नहीं कहते। और ये जो ज्ञान का गुण है, ये जो ज्ञान का स्वरूप, भगवान ने स्वरूप में जो ज्ञान शब्द बोला, इसके पीछे और भी एक बहुत गहरा रहस्य है कि चाहे सम्यक दर्शन की साधना हो, केवल ज्ञान की साधना हो, मोक्ष में जाने की साधना हो, इन तीन के अलावा तो कोई लक्ष्य नहीं होगा आपका। तो ये चाहे तीनों चीजें आपको प्रकट करनी हो तो शुरुआत, याद रखिए, शुरुआत हमेशा स्वरूप से करना। और आज तक यदि शुरुआत आपने शरीर से करी हो, श्वास से करी हो, चक्रों से करी हो, तो वो स्वरूप जब तक समझ नहीं आएगा आत्मा का यानी अपना, अपनी बात हो रही है, निज आत्मा का स्वरूप जब तक हमें समझ नहीं आएगा, तब तक कभी भी साधना शुरू ही नहीं हुई। क्योंकि जिसके द्वारा जानना है, जो जानता है, उसको ही मैंने नहीं समझा अभी, उसका स्वरूप ही नहीं समझा अभी। और मात्र यदि ज्ञाता दृष्टा समझ लिया और ज्ञाता दृष्टा करते चले गए तो वो भी एक क्रिया ही करी हमें, ये क्रिया ही हमने करी, तभी तो स्वरूप पकड़ में नहीं आया, तभी तो स्वरूप समझ में नहीं आया, तभी तो हमें ये ऐसा अंदर से जिज्ञासा जागी कि अरे सिर्फ जानना और ज्ञान ही क्यों बोला जा रहा है। तो उसके पीछे ये गहरा रहस्य है कि जो स्वभाव है वो अनंत गुणों वाला है, जो स्वरूप है वो सिर्फ ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान की ताकत, ज्ञान का रहस्य साधना के अंदर, स्वरूप के अंदर, सम्यक दर्शन के लिए, केवल ज्ञान के लिए, मोक्ष तक के लिए आपको स्पष्ट हो रहा होगा। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा मंगलम।
आत्मा मङ्गलम् स्वरूप मङ्गलम् चैतन्यमङ्गलम् निजानन्दमङ्गलम् ज्ञान स्वभावी आत्मा मङ्गलम् ज्ञान स्वभावी आत्मा मङ्गलम् 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 शुद्धात्मा मङ्गलम् 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 शुद्धात्मा मङ्गलम् आत्मा लोगुत्तमा स्वरूप लोगुत्तमा चैतन्य लोगुत्तमा निजानन्द लोगुत्तमा ज्ञान स्वभावी आत्मा लोगुत्तमा ज्ञान स्वभावी आत्मा लोगुत्तमा 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 शुद्धात्मा लोगुत्तमा 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 शुद्धात्मा लोगुत्तमा अप्पानं शरणं पवज्जामि स्वरूपं शरणं पवज्जामि चैतन्य शरणं पवज्जामि निजानन्द शरणं पवज्जामि ज्ञान स्वभावी अप्पानं शरणं पवज्जामि ज्ञान स्वभावी अप्पानं शरणं पवज्जामि शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा